स्वीडन में कुरान के अपमान के बाद मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुए। पोस्टर प्रदर्शन के साथ ही लोग सड़कों पर उतरे, स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में स्वीडन के झंडे भी जलाए गए। पाकिस्तान की सरकार ने स्वीडन में हुए कुरान के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। तो पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये बांग्लादेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश की तस्वीरें, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तस्वीरें। दरअसल जो स्वीडन में कुरान का अपमान हुआ उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वीडन का झंडा भी जलाया गया। वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुआ जहां पर बड़ी तादाद में वहां की आवाम सड़कों पर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर जापोरिजिया परमाणु प्लांट के बारे में झूठ बोलकर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने एक रोज पहले ही रूस पर परमाणु प्लांट में विस्फोटक रखकर उसकी तबाही का प्लान बनाने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA से जांच की अपील की। लेकिन यूक्रेन के इस आरोप पर रूस भड़क गया। अमेरिका में रूस के राजदूत ने यूक्रेन के लगाए आरोप को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बता दिया। उनके मुताबिक यूक्रेन की सेना जंग में लगातार पिछड़ रही है, इसलिए जानबूझकर जापोरिजिया परमाणु प्लांट के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है ताकि दुनिया को तबाही का डर दिखाकर यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती कराई जा सके। लेकिन रूसी राजदूत ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती का सीधा मतलब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और लोगों को अनजाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसके बीच से होकर गुजर रही आने जाने वाली गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखी। मूसलाधार बारिश के बाद मकान, दुकान और सड़क पर हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। बड़ों बुजुर्गों के लिए जगह जगह हुए जलभराव ने जहां मुसीबत खड़ी कर दी थी, वहीं बच्चों के लिए सावन की पहली बारिश सुहाना मौसम लेकर आई और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने पर बच्चे इस बारिश के बीच मस्ती करते दिखाई दिए। अमेरिका के लिए हथियार और लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने दावा किया कि उसने दुनिया का पहला सुपरसोनिक प्लेन बना लिया। खबर है कि इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा करेगी, जिसका नाम X-59 सुपरसोनिक प्लेन है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये विमान आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज है और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस सुपरसोनिक प्लेन का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अमेरिका की मीडिया का दावा है कि बाद में इसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करने का प्लान है। खबर है कि भविष्य में अगर जरूरत हुई तो इस खतरनाक विमान को चीन और रूस के खिलाफ भी उतारा जा सकता है। यानी अमेरिका ने X-59 सुपरसोनिक प्लेन से अपने दुश्मन देशों को डराने की कोशिश की, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से उड़ने वाला विमान किसी और देश के पास नहीं है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगला पर यह मुलाकात हुई। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई थी। उधर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना है। उससे पहले कल बीजेपी की अहम बैठक हुई। मुंबई में हुई इस बैठक की अध्यक्षता देवेंद्र फडणवीस ने की। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सभी विधायकों को संबोधित भी किया। बैठक में विधायकों को कहा गया कि पीएम मोदी के करिश्मे को देखकर एनसीपी अगर साथ आई है तो उसे साथ लेकर चले। देश के विकास के लिए एनसीपी हमारे साथ जुड़ी है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हुई बीजेपी की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच भी देर रात तक बैठक हुई थी। ऐसी बादल फाड़ बारिश की सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 वर्ग मीटर के हिस्से में 54 लीटर से ज्यादा पानी भर गया। इस वजह से स्पेन के सरागोसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर जान हलक में आ गई, क्योंकि सैलाब में एक कार पूरी की पूरी डूबी दिखी। उसमें सवार महिला को अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ना पड़ा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके लिए छत पर टिके रहना मुश्किल होने लगा। वो तो राहत की बात रही कि उस महिला को पानी से निकालने के लिए वक्त पर बचाव कर्मी पहुंच गए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर जारी है। आज शरद पवार नासिक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपना दमखम दिखाएंगे और येवला विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। येवला में शरद पवार एनसीपी में फूट के बाद पहली बार रैली करेंगे। शाम 4 बजे रैली का आयोजन होगा। येवला मंत्री छगन भुजबल का गढ़ माना जाता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार ने सभी 44 विधायकों को फोन किया। हालांकि एनसीपी के जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उन्हें फोन नहीं किया गया। उधर अजीत पवार गुट ने शरद पवार पर हमला बोला और खुद को असली एनसीपी बताया। सैलाब में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने वाली वो महिला अकेले नहीं थी। स्पेन के सरागोसा से जिंदगी के लिए जंग की ऐसी कई तस्वीरें आई
जिनमें लोग जमीन आसमान एक करते दिखे। सैलाब में बहकर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई थी, इसलिए कई लोग उनकी छतों पर चढ़े नजर आए। विकराल रूप ले चुके पानी को देखकर लोगों को सामने मौत नजर आने लगी। एक तस्वीर में तो एक शख्स सैलाब से बचने के लिए कार की छत नहीं बल्कि एक पेड़ पर चढ़ा दिखा। एक और आदमी पेड़ पर पनाह लिए नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और लोगों को अनजाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसके बीच से होकर गुजर रही आने जाने वाली गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखी। मूसलाधार बारिश के बाद मकान, दुकान और सड़क पर हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। बड़ों बुजुर्गों के लिए जगह जगह हुए जलभराव ने जहां मुसीबत खड़ी कर दी थी, वहीं बच्चों के लिए सावन की पहली बारिश सुहाना मौसम लेकर आई और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने पर बच्चे इस बारिश के बीच मस्ती करते दिखाई दिए। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी कि वो घर में ही रहें, क्योंकि सैलाब अपने रास्ते में आई हर चीज को निकल गया। इस वजह से एक कदम भी बाहर रखने का मतलब होता मौत को न्योता देना। और तस्वीरें भी इस बात का सबूत पेश करती दिखी। पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बीच हाईवे से गाड़ियां ऐसे बह गईं जैसे तिनके हों। और बाहर तो क्या, स्पेन में अपने घर तक में सुरक्षित रहना लोगों के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि बारिश का पानी वहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से हालात बहुत ज्यादा डरावने हो गए। गली मोहल्लों से बारिश का पानी किसी विशाल नदी की तरह बहता नजर आया, जिसमें कारें पूरी तरह डूबी दिखी। और जब भारी भरकम गाड़ियां नहीं बची तो फिर कूड़ेदान की क्या औकात, वो भी पानी में बहते दिखे। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में भारी बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके बाद लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखी और घंटों तक सड़क पर लंबा जैम लग गया। बरेली से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पूरा शहर पानी में डूबा दिखा। लोग घुटने तक भरे पानी के बीच से गुजरते हुए अपने काम पर जाते दिखे। अस्पताल परिसर के बाहर भी कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीज के परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अंडरपास तो पानी में पूरी तरह से डूब गया और लोग पानी के बीच से मोटरसाइकिल निकाल कर जाते दिखे। भारत में भी जोरदार बारिश ने हालात भयंकर कर दिए। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में केरल तक संकट के बादल बरस रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से तो हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करते दिखाई दिए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में समा गई। सामने आए वीडियो में नाले में उफान के बीच वो लोग एक मोटरसाइकिल को नाले के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने इसके लिए एक लकड़ी का सहारा लिया। लकड़ी को नाले में पड़े पत्थरों के ऊपर टिकाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को आगे से पकड़ा, जबकि बाकी लोग उसे पीछे से धकेलते दिखे। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस नाले को पार कर लिया, लेकिन वहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर गलती से भी उनका पैर फिसल जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। भारी बारिश की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से लोग जुगाड़ से ही नदी और नाले पार कर रहे हैं। इधर अहमदाबाद में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह हुई जलभराव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली है, जिसमें सड़क पर चलने वाली गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और गाड़ियां धीरे धीरे पानी के बीच रेंगती नजर आई, जबकि पैदल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए पानी से होकर गुजरना और मुश्किल हो गया। बताया गया कि अहमदाबाद के पंचवटी सर्किल इलाके में ड्रेनेज लाइन खराब होने की वजह से बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए